समाजवादी पार्टी ने जिन मुद्दों पर पीडीए और संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ के नारे पर लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उसका जवाब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी आने वाले चुनाव में विधानसभा कैसे तैयारी कर रही है देने के लिए। कि समाजवादी पार्टी का इतिहास है। अभी ज्वलंत अगर उदाहरण हम आपको उनकी पीडीए का बतावें तो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को बांट करके देने, कोटे विद इन कोटा, एक फैसला दिया है कि जो जातियां आरक्षण का लाभ नहीं पाई हैं, जो पीडीए की बात हो रही है, 27% आरक्षण पिछड़ा को है, 21% आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति को है और अल्पसंख्यक को है। ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस। ये तीनों विरोध कर रहे हैं कि आरक्षण का बंटवारा न हो। ये साबित कर रहे हैं कि पीडीए की तो बात करते हैं, लेकिन उसी में नाई, गोंडपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, मौर्य, चौरसिया, जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साई, दर्जी, फकीर, इनको जब हक देने की बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो फिर इसका विरोध किस बात का? ये विरोध करने का ये साफ साफ जाहिर होता है कि ये लोग नाम तो लेते हैं पीडीए का, लेकिन हक किसका लूटते हैं? पीडीए में जो कमजोर जातियां हैं उनका हिस्सा लूटते हैं। हिस्सा देने की बात कहां हो रही है, जिसका ज्वलंत उदाहरण सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। दूसरी बात, जब इनकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो जब पुलिस की भर्ती थी, पूरा प्रदेश का आरोप था कि ये एक जाति की भर्ती कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, जो आज थाने पर दिखता भी है। ऐसा नहीं है कि लोगों का आरोप गलत था, थाने पर दिख भी रहा है। उस समय जब सत्ता पावर में था तब पीडीए याद नहीं आया, सत्ता से बाहर होने के बाद उनको पीडीए याद आ रहा है। उस समय न राजभर, चौहान, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, माली, पाल, प्रजापति नहीं दिखाई दिया, बिंद, केवट, मल्ला, निषाद नहीं दिखाई दिया। जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तो उनको दिखाई देता है। और रहा कि ये 2017 का जो चुनाव था, 17 का चुनाव जो वो जीते हैं, संविधान बचाने की बात जो बोलते थे, मतदाता समझ नहीं पाया, खासतौर से दलित। ये वोट प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। लाखों दलित, कितने लोग तो आत्महत्या कर लिए, कितने लोग नौकरी छोड़ के घर चले आए। गरीब, कमजोर, पिछड़े दलित के हित के लिए पीडीए के महापुरुषों के द्वारा, पीडीए महापुरुषों के नाम पर योजनाएं बनी कि गरीबों को राहत दिया जाए, पीडीए के लोगों को राहत दिया जाए। लेकिन उन महापुरुषों का नाम से बनी हुई योजना खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को जब बसपा की गवर्नमेंट थी तो 22.5% रिजर्वेशन ठेका में दिया था। उस संविधान को खत्म किसने किया? उस कानून को किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। जितने जिले का नाम संविधान के दायरे में बहुजन समाज पार्टी ने रखा, उसको खत्म किसने किया? उस कानून को खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है कि बाहर से तो दिखने में अच्छा है। उदाहरण के तौर पर हम इनका बता दें कि उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान हैं। 19% में लगभग 18% वोट उनको देता है। आप अपने गाजीपुर के थाने पर बता दीजिए, उत्तर प्रदेश के 1583 थाने हैं, कितना मुसलमानों को इन्होंने हिस्सा दिया 4 बार की सरकार में? कांग्रेस ने कितना दिया? बसपा ने कितना दिया? भाजपा तो मान लिया दुश्मन है। इन तीनों लोगों ने मिलकर के मुसलमानों को पुलिस में, लेखपाल की भर्ती में, कानूनगो की भर्ती में, एसडीएम की भर्ती में कितना दिया?
भारतीय जनता पार्टी अभी आईएएस की परीक्षा हुई, जो दुश्मन है मुसलमानों की, 51 बच्चे आईएएस कंप्लीट किए हैं। 51। आजादी के बाद ये पहला इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी के डर से ही सही, भय से ही सही, आज मुसलमानों के सभी लोगों के साथ साथ मुसलमानों के भी बच्चे आईआईटी, आईटीआई, तमाम शिक्षा की तरफ मूव किए हैं बच्चे। लेकिन इनकी सरकार में दंगे में चढ़ाए जाते थे, चलो दंगा करना है। कांग्रेस की सरकार में दंगे होते थे, सपा की सरकार में दंगे होते थे। तो ये दंगा करा करके ये गुमराह करके वोट लेने के वाले सिर्फ पीडीए का नारा है। पीडीए का हित नहीं चाहते। अगर ये पीडीए का हित चाहते तो एक बार बताइए, जैसे अभी 13 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट ने फैसला दिया 69,000 शिक्षक भर्ती में। इसके पहले कभी ये मुख्यमंत्री से मिले, ये लोग मिल करके कहते कि भाई ये अन्याय है। एक पावर पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये बैठते कहते कि भाई ये अन्याय है, गलत कर रहे हो आप। तो एक एक्स सीएम मिलता सीएम से, एक बड़ा प्रभाव होता। लेकिन उसको हवा देने के लिए कि ये मामला हल ना हो, सपा का टोपी लगा करके धरने पे बैठा देते हो कि धरना दो। धरना से तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये कभी पहल नहीं करते कि सबको हिस्सा मिले। ये शुद्ध रूप से पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के दुश्मन है। ये मजबूत लोगों को वकालत करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले पर हम अगर बात करें, हम 22 साल से कह रहे हैं कि आज के तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उसको आरक्षण की क्या जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आरक्षण तो उन गरीबों के लिए दिया है ना, जो कमजोर लोग हैं उनके लिए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 21 तारीख को ये विरोध करने जा रहे हैं कि नहीं, हम नहीं लागू होने देंगे। इसका मतलब कि आप मजबूत की वकालत करते हो, मजबूत की मदद करते हो, कमजोर के लिए हो नहीं। इसके मतलब कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा तीनों अति पिछड़े, अति दलितों के विरोधी हैं। 100% ये दुश्मन है। 60 साल प्रदेश और देश में सरकार चलाने वाली कांग्रेस, मुझे हंसी आती थी जब यात्रा निकाले थे राहुल जी, तो कहते थे कि पिछड़ों का दिल्ली में भागीदारी नहीं, उत्तर प्रदेश में भागीदारी नहीं। सरकार किसकी चली लंबे समय तक? कांग्रेस की। उस समय आपको याद नहीं आया? और आज वही कांग्रेस जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं मिली है उनको बांट के दिया जाए, तो विरोध कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। तो ये शुद्ध रूप से मजबूत की मदद करने वाले लोग हैं, कमजोर की मदद करने वाले लोग नहीं हैं। और कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी है, उन्होंने आजादी के बाद एक लकीर खींच दिया, गरीबी रेखा। अरे देश के गरीबों, तुम गरीबी रेखा के नीचे रहो, ऊपर आने की कोशिश मत करना। तुम राशन कार्ड की बात करना, तुम आवास की बात करना, पेंशन की बात करना, शौचालय की बात करना, लेकिन तुम शिक्षा की बात मत करना, रोजगार नौकरी की बात मत करना। आजादी के बाद तक वो गरीबी की रेखा अभी तक पार करने के लिए बड़ी मशक्कत हो रही है। लेकिन गरीबों को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। पंचायती राज विभाग में आपकी नई योजनाएं क्या हैं? तो देखिए, अभी 10 दिन हुआ है, हम लोगों ने जीरो पॉवर्टी एक स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री से स्वीकृति मिल गई है। अब मुख्यमंत्री जी का कहना है कि एक बड़ा कार्यक्रम करके हम लोग इसकी घोषणा करें। उसमें हम लोगों ने ये योजना बनाई है कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो गांव में गरीब आज भी प्लास्टिक की छत के नीचे है, वो प्लास्टिक के छत के नीचे है, उसको प्रदेश और केंद्र सरकार की योजना का कोई लाभ नहीं मिला। वो जितनी योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की चलाई जा रही हैं, सभी योजनाएं एक साथ उसको, चाहे वो आवास की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, सारी योजना उसको दे करके उसको ऊपर उठाने के लिए ये योजना जल्द ही प्रदेश में लॉन्च होने जा रही है। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी को संगठन को मजबूत करने के लिए आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश को हमने 4 भागों में बांट दिया है। 4 क्षेत्रीय अध्यक्ष हमने बना दिया है, एक प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया है। सभी विंगों के अलग अलग संगठन, अलग अलग क्षेत्रीय जो
प्रदेश हैं हम बंटवारे में, उसमें सब संगठन का काम दुरुस्त है, जिसका एक झलक हम लोगों ने अभी 12 तारीख को सबको बुलाया था लखनऊ रविंद्रालय में, देखा चाहे वो झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई का इलाका रहा हो, बुंदेलखंड का, चाहे सहारनपुर, बागपत, शामली, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज का इलाका रहा हो, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले से लोग आए थे और सबको भरोसा, खासतौर से अति पिछड़े, अति दलित, अल्पसंख्यक को भरोसा इस बात का है एक ही नेता है जो हम लोगों के हक की बात बोलता है, हम लोगों के लिए लड़ता है और मजबूती से सदन से लेकर सड़क तक बोल रहा है। इस बात को लेकर के लोग प्रभावित हैं, लोग भारतीय समाज पार्टी के साथ तेजी से जुट रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको एक इतिहास मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू।